काउंटर। रत्नाकर जी आ रहा हूं, जो अनुराग बात जी आ रहा हूं। भाटिया जी कह रहे हैं वो सारी की सारी बातें हमने गृह मंत्री जी के भाषण में अच्छी तरह से, इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से गृह मंत्री जी ने हमें समझाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतने वक्त इसकी पूजा की होती तो सब कुछ हो जाता। तो भाटिया जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। और यहां बहस इस बात पे नहीं हो रही कि किस पार्टी ने क्या किया क्या किया क्या नहीं किया। बात इस बात पर हो रही है कि क्या पार्लियामेंट में, सदन के भीतर जिस व्यक्ति के संविधान से भारत के संसद का सदन चलता है, क्या, और जिस संविधान की 75वीं जयंती देश बना रहा है, जिस पर बहस चल रही है संसद में, राज्यसभा में जिसमें बहस चल रही है, उसी सदन को बनाने, उसी सदन के रचना निर्माण करने वाले व्यक्ति को आप इतना तुच्छ मान के अपमानित करें। बात इस बात पर हो। और बहुत अच्छी बात है, आपने काम किया। ये भी अगर आपने पंचतीर्थ बनाए, सुन लीजिए गौरव भाटिया, सुन लीजिए मेरी एक, मैं तो देखो आपके बीच में टोका नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। पंचतीर्थ बनाया, बहुत अच्छा किया। क्या आपने घर से पैसा लेकर आया कोई व्यक्ति? ये तो प्लानिंग में, योजना में था। मैं मानता हूं कि आपने किया, और हमने इसकी बराबर बढ़ाई की आपकी, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। उसने 26 अलीपुर रोड पे डॉक्टर अंबेडकर के संग्रहालय को बनाया, उनका जो स्मृति स्थल बनाया। आपने इंटरनेशनल अंबेडकर फाउंडेशन बनाया, आपने यूके में किया। सब कुछ हम मान रहे हैं, और आप जो अपनी नीतिगत बातें बता रहे हैं वो भी हम मान रहे हैं, हम उसको मना नहीं कर रहे आपको। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सारे के सारे काम आपको डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का लाइसेंस नहीं देते। आपको हमारी भावनाएं, दलित समाज की भावनाएं और देश के लोगों की भावनाएं आहत करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता इस बात से। और इस बात की आलोचना होनी चाहिए, सड़कों पे इसकी लड़ाई होनी चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि, मेरी सुन लीजिए, अगर अमित शाह जी स्टेट्समैन हैं तो अपनी गलती स्वीकार करें और इस पर पूरे समाज से माफी मांगें। गौरव भाटिया, इसको एक काउंटर। रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ, देखिए, अशोक जी से मैं सह सम्मान एक बात कहूंगा, अभिव्यक्ति की आजादी यही होती है और लोकतंत्र जीवित है भारत में और मजबूत है। कि आपने कहा आपको ऐसा लगा कि बी.आर. अम्बेडकर साहब का अपमान हुआ, मैं आपके इस भाव का सम्मान करते हुए कहूंगा भारत की जनता को ऐसा नहीं लगता है। और जिसका कारण मैंने बताया, अपमान क्या होता है मैं अशोक जी बताता हूं। जब मंत्रिमंडल से उनको मजबूरवश इस्तीफा देना पड़ा, जब 2 बार उनको चुनाव हरवाया, ये उनका अपमान था। क्योंकि उन्होंने हमें संविधान दिया, वो परम ज्ञानी थे, लेकिन उनको हरवाया क्योंकि ये लोग कांग्रेसी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू चमके और बी.आर. अम्बेडकर साहब जो ओजस्वी थे सूरज की तरह, उनको कैसे कम दिखाया जाए। अपमान ये होता है जब संसद के सेंट्रल हॉल में उनका जो तैल चित्र था उसको उचित स्थान नहीं दिया, और उस तैल चित्र को बाहर रखा गया जहां पे बताते हैं कबूतर बीट करते थे। और ये सुधार कब आया? सुधार तब आया जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे उचित स्थान के साथ सेंट्रल हॉल में जगह दी। ये फर्क मैंने आपको इसलिए बताया, आप शब्दों पे जा रहे हैं, मैं राम 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 कहूंगा, अगर आपकी भावना ही गलत है आपको मरा 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 सुनाई देगा। और यही विपक्ष का काम है कि बात को घुमाओ, तोड़ो फोड़ो, आधा अधूरा दिखाओ। और भारत की जनता बहुत समझदार है, वो विपक्ष की तरह नहीं है कि वो ये देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। रत्नाकर जी, समय हो तो बोलूं? प्लीज बोलिए रत्नाकर जी। नहीं तो फिर मत ही बोलने दी। 8 मिनट बाद आपने खुद ज्वाइन किया रत्नाकर जी, मैं तो नहीं बोलता ऐसे। 1 मिनट आप और 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी, पहले समा बांधने में निकाल देते हैं इंपॉर्टेंट डे। तुमने तो बाजार में दुनिया बेची और खरीदी है, तुमको क्या मालूम किसी को कैसे चाहा जाता है। तमाम बातें अम्बेडकर के बारे में आपने बताई, गांधी नेहरू से विरोध बताया, ये नहीं बताया आपने कि उसके बाद भी दोनों राजनेता कैसे इज्जत करते थे। जब अम्बेडकर जी ने ब्रिटिशर्स से बात कही कि लेजिस्लेटिव में हमको अलग से दिया जाए डिप्रेस क्लास के लिए, और यरवदा जेल में आमरण अनशन पे बापू बैठ गए, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिनिधि थे गांधी जी के, और अम्बेडकर साहब थे
कि डिप्रेस क्लास को दिया जाएगा। आपने यह जरूर बताया आपके लोगों ने कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हिंदू कोड बल को लेकर। आपने यह नहीं बताया कि 1952 में वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया और वो मृत्यु पर्यंत राज्यसभा सदस्य थे और वहां कांग्रेस का विरोध करते। आपने ये नहीं बताया, आप ये दुनिया को नहीं बताएंगे। आप अभी तक बता रहे थे कि बड़ा सम्मान किया हमने कहा ना, आपने दुनिया बेची और खरीदी। आपको क्या पता अम्बेडकर जी को क्या सम्मान। आपके नेता अमित नड्डा जी ने, आपके नेता अमित शाह जी ने अंबेडकर अंबेडकर खाली बोला, अंबेडकर जी भी नहीं बोला। 14 बार अंबेडकर बोल के एक बार अंबेडकर जी बोला। और सम्मान क्या आपने दिया ये मैं जरूर बता रहा हूं। मैंने अपनी माता को अभी तक जननी रत्न नहीं दिया है। वल्लभ भाई पटेल जी और अंबेडकर जी इस देश के जनक थे, पैदा किए थे। भारत रत्न मेरे ख्याल से उनके कद को उन लोग के बराबर भी लगता है। जैसे हमारे यहाँ बीएचयू से थे CNR राव साइंटिस्ट, वो भी भारत रत्न है। सचिन तेंदुलकर वो भी भारत रत्न है। इनसे ये तो होते ही नहीं अगर अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर ना होते। लेकिन आपने बोल दिया, आपने 10 सेकंड अभी रुकिए ऐश्वर्य जी, बहुत बातें बाकी है। आपने बोला हमने सम्मान किया तीर्थ में, आपने क्या किया मैं बताऊं। 50वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता की अरुण शौरी जी ने लिखा वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, जिसमें एकदम सीधा बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि अंबेडकर जी अंग्रेजों के दलाल थे। 97 में उन्होंने गाली दी अंबेडकर को, 98 में आपने उनको राज्यसभा में लाके मंत्री बना दिया और 2010 तक वो राज्यसभा सदस्य रहे। आप इस बात को मानिए। आपने अंबेडकर जी का ये खूब सम्मान किया। अभी एक सज्जन यहां जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में बोल रहे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान के संस्थापक सदस्यों में थे 96, ऐश्वर्य जी 96 सदस्यों में थे और वहां पे लेबर और लॉ मिनिस्टर थे। और जब वहां से पाकिस्तान ने उन्हें जुटिया दिया तो वो वापस आए थे। वहां पे मंत्री थे और लोग बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान को समर्थक है। और सिंपल बात है, अमित शाह जी ने क्या कहा, अंबेडकर 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 बोलते रहोगे। अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों का आपको पुण्य मिल गया होता। ये वही है कि जैसे कोई मुझसे कहे कि अरे क्या दिन भर ऐश्वर्य 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 बोलते रहते हो। अरे अर्नव अर्नव बोलते तो दुनिया के रिपब्लिक के हर शो में सिर्फ तुम ही आते। संविधान संशोधन की बात किया ना आपने गौरव जी, एक बात बोल रहा, 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ, उसमें राजीव गांधी ने एक झटके में देश की 1/3 युवाओं को 21 से नीचे 18 ला दिया और उनको अधिकार दिया वोट करने का। वो तब किया जब 77 में गवर्नमेंट को युवाओं ने, छात्रों ने गिराया। तब किया जब 88 में पूरे देश में छात्र संघ थे। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं गौरव भाटिया, आज आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, बहुत बड़े वकील हैं और आपके पिताजी उससे भी बड़े वकील थे। मैं उनसे मिला, बहुत ही सौम्य आदमी थे। आप मुझे एक बात बताइए, आज बता के जाइए कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में छात्र संघ का चुनाव कराएंगे? आप इस बात को बताइए। ओके रत्नाकर, ओके रत्नाकर।